मन की बात अगर हम करें, अव्यक्त वाणी हमारे विचार हैं और व्यक्त विचार हमारी वाणी है। क्योंकि जो भी हम बोलते हैं पहले हमारे भीतर आता है। ज्यादातर हम लोग मन के प्रभाव से ही बोलते हैं। हर समय मन का स्वभाव है विचारों को फेंकना, और हम इन विचारों में उलझे रहते हैं। तनाव आ किससे रहा है? ये जो इनर मोनोलॉग है, जो हमारी इनर वार्तालाप, ये जो हर पल विचार 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 चलते जाते हैं, अगर ठीक से देखोगे तो ये पाओगे कि हमारी लाइफ का जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो मन है। क्योंकि हम इस सत्र में मन की बात कर रहे हैं और मन ही विचार फेंकता है और विचारों में हम उलझे रहते हैं, और जो भी विचार फेंकता है हम उसी दिशा में आगे चल जाते हैं। अगर विचार ने कुछ भी कल्पना कर ली, कोई भी विचार आया, चाहे वो कितनी भी कल्पना से भरा हुआ है, लेकिन हम उसी के प्रभाव में आकर अपना जीवन जीने लगते हैं। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, सम्यक वाणी। किस वाणी को सम्यक कहोगे और किसको असम्यक कहोगे? बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग दिया उसमें सम्यक वाणी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन इसका अर्थ ज्यादातर लोगों ने लिया क्या? ऊपर से पखंड ओढ़ते चले गए। हमें सम्यक वाणी को बहुत लोगों ने परिभाषित कर दिया चरित्र से, करेक्टर से, जबकि इसका कुछ लेना देना करेक्टर से है ही नहीं। ओशो स्पष्ट कहते हैं, हमारे भीतर की जब शून्यता है, जब हम उसको उपलब्ध होते हैं, तभी जाकर हमारी वाणी सम्यक हो सकती है। किस तरह से? सबसे पहले तो जागरूकता चाहिए। जो ये विचार मुझे डोमिनेट कर रहे हैं, मैं कम से कम इनसे अपनी दूरी करूं, इनके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाऊं, क्योंकि ये जो विचार है यही वाणी बन जाते हैं अगर मैं इनके साथ इन्वॉल्व होता हूं तो। फिक्शंस क्रिएट करता है मन। कोई हमें क्या कहता है और हम क्या सुनते हैं और क्या सुनकर हम क्या प्रत्युत्तर देते हैं, ये बहुत ज्यादा हमारे हाथ में ही नहीं है, क्योंकि हम मूर्छित हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, ज्यादातर वाद विवाद या झगड़े कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से होते हैं। और ये कम्युनिकेशन गैप आ कहां से रहा है? वो क्यों कहते हैं कि वाणी को अगर सम्यक करना है तो भीतर शून्यता से जुड़ जाओ, क्योंकि बेहोशी है, शून्यता से जुड़ जाओगे तो होशपूर्ण हो जाओगे, और जब होशपूर्ण हो जाओगे तभी बिना किसी कंडीशनिंग के सुन सकते हो कि दूसरा व्यक्ति कर क्या रहा, कह रहा है। आपको बहुत बार ये मन इतना डोमिनेट करता है कि दूसरा व्यक्ति जो कह रहा है हम वो सुनते ही नहीं। हम वही सुनते हैं जो हमें मेरा मन सुना रहा है, क्योंकि पहले से ही भरे हुए हैं, धारणाओं से भरे हुए हैं, कल्पनाओं से भरे हुए हैं, इतने भरे हुए हैं कि दूसरे की किसी भी चीज की कोई जगह ही नहीं है। और उन्हीं धारणाओं के अंतर्गत हम दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आप किसी के साथ सोच कर देखो, थोड़ा सा लौट कर जाकर चिंतन मनन करो और देखो कि इस दुनिया में कौन लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं और कौन लोग हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा कम्युनिकेशन क्या है। क्योंकि जो व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता है, आपके मन को, शब्द भी सही प्रयोग करूं तो आपको नहीं, आपके मन को जो अच्छा नहीं लगता है, वो कुछ भी बोले, आप तक पहुंचते पहुंचते आपका दृष्टिकोण नकारात्मक है उस व्यक्ति के प्रति,
कितनी भी अच्छी बात बोले, कितना भी अच्छा सुझाव दे, लेकिन आप उसको अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर सकते। और कोई व्यक्ति जिसको आपका मन कहता है ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसके हृदय में कुछ भी हो, जब उसका कम्युनिकेशन आपके साथ होता है, आप हमेशा पॉजिटिविटी से लेते हैं, चाहे उसके हृदय में कुछ भी हो। तो डिफाइन गॉड कर रहा है, सबसे पहले तो मेरा मन, ये अच्छा ये बुरा, मैं इससे पार चला जाऊं तभी सम्यक वाणी को उपलब्ध हो सकता हूं। इसलिए ओशो ने कहा, ड्रॉप ऑल द कंडीशनिंग्स, डोंट बी जजमेंटल, डोंट पुट द लेबल्स। ये जो हम लेबल्स लगाते हैं, ये ठीक ये गलत, ये अच्छा ये बुरा, ये हमारा मन लगा रहा है। क्योंकि अगर आप शून्य हो तो हर पल शून्य होगे। अगर आप शून्य हो तो उस पल आपके साथ जो भी कम्युनिकेशन होगा वो किसी भी जजमेंट के अधीन नहीं होगा, किसी भी प्रभाव के अधीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप तो शून्य हो और यहां पर हर पल हर कुछ बदल रहा है। कल जो जैसा था आज वो वैसा नहीं है। यहां तक कि आप भी कल जैसे थे, अगर गौर से देखो, आज आप भी वैसे नहीं हैं। जब आप खुद बदल रहे हैं तो क्या इस संसार परिवर्तनशील नहीं है? तो आपकी जो भी कल्पना, जो भी धारणा किसी भी व्यक्ति या विषय के ऊपर है, प्रति है, वो एक कैसे हो सकती है? कितने ही व्यक्ति जिनको आप एक समय में बहुत प्रेम करते थे, आज उनसे आप शायद घृणा करते हो या बात ना करते हो या दूर हो या उनके पास जाना ना चाहते हो। ये हमारे जीवन के उदाहरण हैं। ऐसा क्यों हुआ? कुछ तो परिवर्तन हुआ, कुछ व्यक्ति में परिवर्तन हुआ होगा, कुछ हमारी धारणाओं में परिवर्तन हुआ होगा। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये जो हमारी वार्तालाप का तरीका है, ये हमारे भीतर से, हमारी शून्यता से जब तक ठीक से हम नहीं उस शून्यता से जुड़ेंगे, तब तक हमारी वाणी सम्यक नहीं हो सकती। भगवान शिव कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य मीन्स ऑथेंटिक, प्रामाणिक होना चाहिए। वो प्रामाणिकता की बात करते हैं। सुंदर मीन्स आप प्रेम से बोले, जितना सुंदर ढंग से बात कर सके। और शिवम मीन्स मंगलकारी हो। तो क्या आपकी वाणी सत्यम शिवम सुंदरम के अनुसार है? माना कि कभी कभी तीनों का पालन नहीं किया जा सकता, लेकिन दो का तो करो। प्रामाणिकता हो सकती है, मंगलकारी हो सकती है, हो सकता है सुंदर ना हो, उसकी परवाह मत करना। हो सकता है सत्य भी ना हो, आपको झूठ बोलना पड़े, लेकिन मंगलकारी है और सुंदर है, तब भी चलेगा। एक को अगर चुनना हो तो मंगल को चुनना, शिवम को चुनना, सत्य और सुंदर को भी छोड़ देना। अगर तीनों में से कोई भी ना हो तो मौन रह जाना, तभी वाणी हमारी सम्यक होगी। हमारी जीवन पर जब तक हम स्वयं दृष्टि नहीं डालेंगे, हर पल हर क्षण, तब तक हमारे जीवन को हम तनाव मुक्त नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे बड़ा कारण मेरे देखे तनाव का हमारी मूर्छा है। और मूर्छा क्यों सबसे बड़ा तनाव का कारण है? क्योंकि मूर्छा होते ही मेरे जीवन का डोमिनेटिंग फैक्टर मेरा माइंड है। और जो मेरा जीवन का डोमिनेटिंग फैक्टर अगर मेरा मन है तो हमेशा भटकाता है। तो आनंद को उपलब्ध कैसे हो सकते हो? ओशो ने क्यों इतनी विधियों की बात की? क्यों भगवान शिव ने इतनी विधियों की बात की? और सारी की सारी ध्यान विधियों का अर्थ क्या है? सिर्फ और सिर्फ मन से पार ले जाकर शून्यता के अंदर स्थापित कर देना या जागरूक बना देना। लेकिन इस जागरूकता का भी करोगे क्या जब तक जीवन में इसका अप्लाई नहीं करोगे? इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, ध्यान एक जीवन शैली है। ध्यान
पूर्ण जीवन बनाना पड़ेगा। ध्यान करना नहीं है। करने पर आ जाओगे तो 1 घंटे में करके खत्म हो जाओगे। और जब अगर अपनी दृष्टि में हुआ कि ध्यान पूर्ण जीवन शैली को मुझे उपलब्ध होना है, तो हर पल ध्यान घटित होने लगेगा। कुछ भी करो ध्यान घटित होगा। अर्थात कुछ भी करो जागरूकता आएगी। तनाव का सबसे बड़ा कारण मूर्छा है और तनाव का सबसे बड़ा उपाय जागरूकता है। तब कहानी शुरू होती है। अब आपका विजडम, अब आपकी प्रज्ञा, अब आपकी इंटेलिजेंस, अब आपके अपने संकल्प, अब आपकी कर्म, अब आपकी वाणी, तब जाकर आपके जीवन को और सुंदर करते चले जाएंगे। कम्युनिकेशन गैप समाप्त कर दो। अक्सर 2 लोग जब बात करते हैं तो वाद विवाद में पड़ जाते हैं। ये वाद विवाद कहां से आता है आपको पता है? बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ राइट। सिर्फ और सिर्फ अहंकार का खेल है। एक बार एक मेरे मित्र ने मुझसे पूछा, कहते हैं कि आप कहते हो कि वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई दूसरा अपनी कोई बात कह रहा है और गलत कह रहा है या हम पे हमें दोषी ठहरा रहा है, तो हमें वाद विवाद में क्यों नहीं पड़ना पड़ेगा? वो हमें गलत कह रहा है तो क्या हम सुनते चले जाए? मैंने उससे बड़े प्रेम से एक बात पूछी। माना कि तुम्हें किसी ने कुछ कहा, ठीक है, तुम उत्तर देना चाहते हो, रिएक्शन में नहीं, तुम अपनी बात रख सकते हो। लेकिन अगर किसी ने समझना है तो वो एक बात में भी समझ जाएगा, और किसी ने नहीं समझना तो लगे रहो आधा घंटा, कुछ समझने वाला नहीं। तो कहां है वाद विवाद की, आर्गुमेंट की हमारी जिंदगी में जगह कहां है? आर्गुमेंट की इस कम्युनिकेशन में जगह कहां है? उसकी जरूरत कहां है? एक बार बात कहने से भी वही शब्द है, लेकिन अगर किसी ने सुनना ही नहीं है, कोई अपनी कंडीशनिंग में है, जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो आप 10 बार बोलते चले जाओ। हाउ इट मैटर्स। कुछ साल पहले एक घटना घटी। किन्हीं व्यक्तियों पर, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत आरोप लगाए, बातें की, बहुत कुछ कहा। जिन पर आरोप लग रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि इतने आरोप लग रहे हैं, आप कुछ इसका उत्तर नहीं देंगे? उन्होंने मुझे बड़े ही प्रेम से कहा, उत्तर दूं किनको? कौन लोग हैं? 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो मुझे प्रेम करते हैं, और कुछ लोग हैं जो मुझे प्रेम नहीं करते हैं। जो प्रेम करते हैं वो तो मुझे जानते ही हैं, उनके लिए मुझे उत्तर क्या देना। और जो प्रेम नहीं करते, उनको मैं कितना भी उत्तर दूं, उसका कोई अर्थ ही नहीं। कम्युनिकेशन का तरीका ऐसा हो जो आपके मन को शांत करे। कम्युनिकेशन का तरीका ऐसा हो जो आपके भीतर आनंद सीधा नहीं, कम से कम शांति तो उपलब्ध कराए। कम्युनिकेशन का तरीका ऐसा हो, आपकी बात करने से स्वयं आप तनाव में ना आ जाए। दूसरा तो आपके कंट्रोल में नहीं है, दूसरे पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन स्वयं मेरे जीवन पर तो मेरा नियंत्रण है। सारी साधनाएं स्वयं को साधने की हैं, सारी साधनाएं स्वयं पर नियंत्रण करने की हैं, सारी साधनाएं स्वयं को जागरूक होकर एक दिशा देने की है। दूसरे का तो अर्थ ही नहीं है यहां। इसलिए शीलवान, इसलिए सम्यक वाणी, ये सब चीजें आपकी शून्यता से जब तक नहीं जुड़ेंगी तब तक सम्यक नहीं हो सकती। इसलिए बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अगर एक सूत्र, अगर मैं कहूं कि अष्टांगिक मार्ग में से एक मार्ग अगर पकड़ना है तो जागृति, सम्यक स्मृति पकड़ लेना, सब चीजें सत्य चली जाएंगी। और अगर ये छूट गई तो बाकी कुछ भी नहीं बचेगा।
इसलिए ध्यान का इतना महत्व है। तब जाकर सम्यक समाधि भी घट सकती है, क्योंकि ध्यान के बिना तो समाधि भी घट नहीं सकती। किस तरह से मेरा कम्युनिकेशन सत्यम शिवम सुंदरम के साथ, किस तरह से मेरा कम्युनिकेशन नॉन जजमेंटल, बिना किसी धारणा के हो, तब जाकर वो सम्यक हो सकता है। हमें कोई बात करता है, हम पहले ही भरे हुए हैं, हमारे भीतर पहले ही उस व्यक्ति की एक धारणा बनी हुई है, और जो भी बात, जो भी शब्द हमारे तक पहुंचेंगे वो इस धारणा से क्रॉस होके गुजरते हैं, और वही वो धारणा उसको जो रूप देना चाहती है दे देती है। हम असली कम्युनिकेशन में, सत्य की कम्युनिकेशन में पहुंचते ही कहाँ हैं। हमारे तनाव बहुत हद तक समाप्त हो सकते हैं अगर हम जागरूक होकर अपने कम्युनिकेशन को, अपने शब्दों को, अपनी बातों को हम जागरूक होकर स्वयं से जोड़ें। आप पाओगे बहुत बार किसी भी उत्तर की आवश्यकता नहीं है, बहुत बार केवल मुस्कुराहट से काम चल जाता है। लेकिन अगर कम्युनिकेशन हो भी तो पूरा ख्याल रखना सत्यम शिवम सुंदरम के अंतर्गत हो, कम से कम एक जरूर हो उसमें जो मंगलकारी हो। 2 हो तो एनी 2, 3 हो तो अति उत्तम। किस तरह से आप अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चैतन्यता के साथ स्पष्ट हो जाए। आप अपने भीतर स्पष्ट है, किसी के शब्दों का जिंदगी में आपके कोई मूल्य नहीं है। आप अपने भीतर स्पष्ट नहीं है तो आप हर एक के शब्दों के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और वो जीवन पूरा तनावपूर्ण होगा। और जब आप अपने भीतर अपनी शून्यता से जुड़ेंगे तो आपका जीवन तनाव से मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी चैतन्यता, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी शून्यता, यही आपका सत्य स्वरूप है। और जब आप इससे जुड़ते हैं तो उसके बाद जो भी होगा आप स्वयं पाना उस सत्यम शिवम सुंदरम से निश्चित तौर पर प्रभावित हो।